दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आज हम इस वक्त मौजूद हैं गेटर क्लास विधानसभा में। हमारे बीच जितेंद्र माथुर जी से हम सीधी बात करेंगे। जितेंद्र माथुर जी, आपका स्वागत है। जितेंद्र जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ आज। जैसे कि आज हम आपके घर मौजूद हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने देखा है कि कोरोना संकट को देखते हुए प्रवासी मजदूर घर की ओर प्लान हुए और सरकार अपने वादे ठोकती है कि हम उनके लिए हर सुविधा मुहैया करवा रहे हैं। उसके बावजूद भी सरकार कह रही है कि जहाँ है तुम वहीं रहो। तो प्रवासी प्लान क्यों कर रहे हैं अपने घर की ओर? देखिए, जहाँ जहाँ प्रवासी मजदूर काम करते आए हैं वहाँ उनके लिए पहली बात तो काम नहीं रहा लॉकडाउन के दौरान। दूसरा, लॉकडाउन के दौरान काम नहीं रहा तो उनके रोज़मर्रा के जो खर्चे हैं वो खर्चे वो वहाँ बैठ करके घरों से सैकड़ों और हज़ारों मील दूर रह करके वो खर्चा कैसे करते और कब तक करते और कितने उनके पास जमा राशि थी बची हुई। ऐसा उनके पास कोई बहुत बड़ी पूंजी तो रही नहीं होगी। जी जी। और दूसरा, सरकार के इंतज़ाम देखिए, उसमें उनके लिए खाना भी चाहिए, शेल्टर भी चाहिए, पानी भी चाहिए, उनके इलाज भी चाहिए, दवा भी चाहिए। इन सारी व्यवस्थाओं को अगर आंकलन करें हम, किसी भी स्टेट के अंदर परफेक्ट अरेंजमेंट्स नहीं थे उनके लिए कहीं भी। उनका यही नहीं मालूम था कि क्या वो वायरस अफेक्टेड हैं या नहीं है। अगर मानिए कि वायरस अफेक्टेड थे या हैं, तो उनका संक्रमण उनके सारे के सारे झुंड में और उनकी सारे के सारी आबादी में वो फैल रहा है, उस बात के लिए तो कम से कम सोच लिया गया होता। वो भी नहीं सोचा, उनकी हारी बीमारी का नहीं सोचा गया। जी जी। तो उस ऐसी अवस्था में जब लाचार हो गए वो लोग, तो एक सीमा होती है कि वो कब तक भूखे प्यासे या बिना इंतज़ाम के परदेश में जाकर के रह ले। नहीं रह पाए वो जी। उनका जब अपने आप से अपना संतुलन खो बैठे, वो विवश हो गए, सर से पानी गुजर गया, तब ये स्थिति आई कि सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स को डिफाई करके, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के डायरेक्टिव्स को, एडवाइजरीज को दरकिनार करके वो अपनी विवशता के कारण वहाँ से सैकड़ों हजारों मील पैदल चल पड़े। और चलने के लिए भी उन्होंने थोड़ी सी अपना दिमाग इस्तेमाल किया कि हमें तो रास्ते बिहार के नहीं पता, जी जी। हमें दूसरे अपने गांव के नहीं पता, तो तभी पहुंच सकते हैं जब हम रेल ट्रैक के साथ साथ चले जाएं या जो हाईवे है वहाँ के उन पे चले जाएं। तो उसके चलते उन्हें बहुत पीड़ा हुई। आगे तो आपने देखा ही है कि जो हशर हुआ उनका। अच्छा सर, इससे क्या लगता है हमारे जो इकोनॉमिक है, जो अर्थव्यवस्था है, दिल्ली के रोजगार को लेकर हम आपसे बात करें, क्या लगता है इससे कुछ नुकसान होगा आने वाले समय में? हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो चुका और इससे कहीं ज़्यादा लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग रन के लिए होगा। सीधी सीधी कैलकुलेशन है, सीधी सीधी बात है कि हर एक्टिविटी में, चाहे ट्रांसपोर्ट ले लीजिए, कंस्ट्रक्शन ले लीजिए, फैक्ट्रीज ले लीजिए या दुकानदारी ले लीजिए जी, हर जगह हमें कहीं ना कहीं मजदूर की ज़रूरत है। बिल्कुल। और मजदूर शब्द हमने ज़रूर इस्तेमाल कर लिया, लेकिन मैं इस इकोनॉमी की सबसे मजबूत कड़ी मजदूर को ही मानता हूँ। बिल्कुल। उसके बिना कोई भी कार्य, कोई भी बिजनेस, कोई भी एक्टिविटी नहीं चलती। और फिर भी इतनी मजबूत कड़ी, इतनी इम्पोर्टेंट लोग, उनकी जो दुर्दशा की गई है, की जाती रही है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके जैसे कि हम विदेशों में देखते हैं, एक टर्म इस्तेमाल होती है कि डिग्निटी ऑफ वर्क। जी। अगर हमारे देश में भी डिग्निटी ऑफ वर्क को हम समझ पाएं, कदर करें, कदरदान बने किसी के काम को, तो ये हालत कभी भी ना, कभी भी ना। अच्छा सर, इसमें आपका कोई योगदान रहा? जैसे कि कोरोना वायरस को देखते हुए आप GK2 में रहते हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं मजदूर वर्ग रहते हैं, तो उनके लिए आपने क्या कीमत? देखिए, समाज में बहुत अच्छे लोग हैं, मैं अपनी बात बिल्कुल नहीं करूँगा। अपने तारीफ करना या अपने काम गिनवाना कोई श्रेष्ठता नहीं हासिल होती उससे। जी। समाज में अच्छाई इतनी भी है कि जैसे कि हमारे क्षेत्र में ही 2 गुरुद्वारा हैं, एक गुरुद्वारा सिंह सभा, एक गुरुद्वारा नानकसर। जी सर। दोनों जगह से मेरे पास सूचना आई कि एक जगह से तो आई कि हमने लंगर शुरू कर दिया, दूसरी जगह से नानकसर से ये आई कि हम करना चाहते हैं शुरू।
तो ज़रूर यहाँ के लोगों से थोड़ा सा जिक्र किया अपने क्षेत्र के, तो बहुत लोग आगे आए सेवा के लिए, और पर्पस यही था केवल कि कोई भूखा ना सोए। तो हमारे केवल इन 2 गुरुद्वारा से जिस दिन से ये शुरू हुआ, लगभग ये 4th वीक ऑफ मार्च से लेकर के और अब तक चला, ये मानिए कि 4-5 हज़ार पैकेट्स फूड के रोज़ दोनों गुरुद्वारा से तैयार होते थे। देने वालों ने गुप्त दान दिया, जी जी, नाम भी नहीं लिया, करने वालों ने कार सेवा करी, है ना, और बांटने वालों ने जाके एक स्लम एरिया में, क्लस्टर्स में अपनी जान हथेली पे ले करके वॉलंटियर्स ने अपने आप को इस संकट में डाल करके उन भूखे प्यासों तक वो फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए, चाहे बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी उसके। इसके अलावा ये छोटा सा मिसाल थी। इसके अलावा ये है कि सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ लोग आए कि आप ये लीजिए 5,000 मास्क लीजिए, आप 10,000 मास्क लीजिए, आप ये चीज़ें लीजिए, ये सैनिटाइजेशन मैनुअल मशीन्स लीजिए। लोगों ने दी और वो जगह जगह बांटी गई, दी गई, सैनिटाइज़र दिए गए। हर मोहल्ला क्लिनिक में लोगों ने अपना योगदान दिया कि वहाँ का स्टाफ, जो कि हमारे हेल्थ वॉरियर हैं, वो जो काम कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। तो हर मोहल्ला क्लिनिक में यहाँ के लोगों ने ये सारा सेफ्टी वेयर्स पहुँचाए और काम थोड़ा आगे चला। एक अच्छे संकेत थे। अच्छा सर, एक सवाल और आपसे हो रहा है जितेंद्र जी, जैसे कि कोरोना वायरस महामारी बढ़ती जा रही है, तो इसकी जागरूकता को लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों में? सरकार, WHO, हेल्थ डिपार्टमेंट या जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो जानकार हैं, इस संदर्भ में जानकारी रखने वाले लोग हैं, जो हमें परहेज, प्रिकॉशन और जीवन लाइफस्टाइल के बारे में बता रहे हैं, उसका अनुसरण हमें करना चाहिए, स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि वो अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता। बहुत साधारण सी चीज़ें जो बताई गई हैं कि आप मास्क पहनिए। मास्क के लिए वो वक्त गुजर गया कि जब 350 रुपये का मास्क मिल रहा था, N95 जो जिसे कहते हैं, आज 3 रुपये का मास्क मिल रहा है। 3 को भी छोड़िए, आज ये भी बताया जाता है कि साधारण कपड़े का आप घर में बना सकते हैं, जो कि 1 रुपये का भी पड़ता है, वॉशेबल भी बन सकता है। तो वो बहुत महंगी चीज़ें नहीं है, जान से ज़्यादा नहीं है, ये हर आदमी अफोर्ड कर सकता है। लाइकवाइज जो ये सैनिटाइजर, आज क्या हो गया कि इस महामारी की आड़ में बहुत बड़े धंधे पनपने लगे। बिल्कुल, हर डाइवर्सिफाई करके लोग इन चीज़ों को, कोई किट बनाने लगा, कोई सैनिटाइजर बनाने लगा, कोई कुछ बनाने लगा, जबकि बहुत सारी चीज़ें बड़ी साधारण हैं। सैनिटाइज़र हैं, सैनिटाइज़र बताया जाता है नीम के पत्तों को उबाल लिया फटकरी के साथ में पानी में, उसकी कॉस्टिंग क्या आएगी? कुछ भी नहीं, बहुत कम। हम 250 रुपये की बोतल लेकर के, है ना, और उसको हम झेलते रहे अभी 2 महीने, छोटी सी बोतल को। तो वो जब साधारण तरीके आ जाएंगे, उसके ज़रिए हमारा बचाव भी हो सकता है, और अपने खान पान का ध्यान रखेंगे, साधारण खाएं, फ्रेश खाएं, जंक फूड नहीं खाएं, है ना, जो हेल्थ केयर के लिए बताया गया है उसका ध्यान रखेंगे। बल्कि उससे तो उल्टा ये कि हमारी खाने की भी कॉस्टिंग कम आ रही है, सादा खाना खा रहे हैं, घर में खा रहे हैं, ताज़ा खा रहे हैं जी ना, तो हमारे को ये इन बीमारियों से भी हम बचेंगे, हमारी कॉस्ट भी कम होगी। आपको मैं बताता हूँ कि घर का खाना खा के 2 महीने घर में रह करके आप सरप्राइज करेंगे। आई लॉस्ट 14 kg वेट, है ना, और घर में रह करके, कोई डाइटिंग करे बगैर, क्योंकि साफ सुथरा सादा खाना खाना, तो वो सब तरह से अच्छा है। आप देखिए, हमने प्रदूषण नहीं फैलाया, हमने चीज़ें नहीं खराब की। आज हमारा पानी साफ है, हमारी नदियाँ साफ है, हमारी एयर पोल्यूशन लेवल इतना कम हो गया। तो अगर 2 महीने में इतना सब कुछ हो सकता है, तो आगे अगर हम इसको समझ के काम करेंगे, वो सब अच्छा रहेगा। यहाँ तक बताया जा रहा है कि डेथ रेट बहुत कम हो गया। मेरे पास एक निगम बोध घाट के जो लकड़ी सप्लाई करने वाले हैं, जलान, उन्होंने कहा जी हमारा तो धंधा ठप हो गया। 95% डेड बॉडीज कम आने लगी। वो क्यों, किस लिए?
डेथ रेट एकदम से कैसे कम हो गया। नेशनल हाईवे पे काम करने वाले बड़े कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं जी डेथ रेट हाईवे का बहुत कम हो गया। क्यों? वहाँ पे भी भीड़ रफ्तार कम हो गई, पैदल चलने वाले उसकी चपेट में बहुत ही कम आने लगे। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक से चलेंगे, सेल्फ डिसिप्लिन होगा तो शायद सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हमें पॉजिटिव होना है, ऑप्टिमिस्टिक होना है और काम भी करना है।